बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 92 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कि जो पार्टनर है, जो एक एओपी का पार्टनरशिप फर्म का उसकी टैक्सेशन आपने कैसे करनी है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम डिस्कस करें ब्रॉडली इसको, तो यहाँ पे सेक्शन के मुताबिक उन्होंने सेक्शन जो पार्टनर है उसको बेसिकली टू कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो रियल पर्सन है या इंडिविजुअल पर्सन जो है वो एक पार्टनर हो सकता है, या दूसरा ये है कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन की अगर कोई पार्टनर कंपनी है तो उन दोनों की जो टैक्सेशन है कि जो वो पैसे एओपी से निकाल रहे हैं उनकी टैक्सेशन कैसे होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर इंडिविजुअल को डिस्कस करें कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, जो पार्टनर है एओपी का, वो जब एओपी से कोई पैसे विड्रॉ करता है, प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा है, तो उस सूरत में उसकी दो सूरतों को हमें देखना पड़ेगा। नंबर वन, क्या वो एओपी खुद टैक्स के अंदर खुद टैक्स पेइंग है या नॉन टैक्स पेइंग है। टैक्स पेइंग का मतलब है क्या एओपी अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे रही है। अगर तो एक एओपी अपने प्रॉफिट के ऊपर प्रॉपरली टैक्स दे रही है तो उस सूरत में जितना भी शेयर ऑफ द प्रॉफिट उसका पार्टनर विदड्रॉ करके लेके जा रहा है अपनी पर्सनल रिटर्न के अंदर, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें कि नॉन पेइंग एओपी से मुराद ये है कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि एक आईटी बेस कोई एओपी है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कोई पार्टनरशिप फर्म है। अब जाहिर है उनको 100% टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो ऐसी जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर ऐसी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं दे रही होगी। इसको हम कहेंगे कि टैक्स पेइंग एओपी। अब नॉन टैक्स पेइंग जो एओपी है बेसिकली, क्योंकि उसका अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो या तो एग्जैम्प्ट है उसको, या उस पर 100% टैक्स क्रेडिट है, तो उस सूरत में जितना भी प्रॉफिट, शेयर ऑफ द प्रॉफिट उसका पार्टनर विड्रॉ करेगा वो टैक्सेबल होगा। जब वो अपनी पर्सनल रिटर्न के अंदर लेके जाएगा तो उसके ऊपर उसके पार्टनर को जो है वो बेसिकली टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर हम इसकी डिक्लेरेशन की बात करें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप डिक्लेरेशन में देख सकते हैं कि अदर इनकम के अंदर जब आप जाते हैं तो अदर रेवेन्यूज़ में, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सबसे नीचे बॉटम वाले 2-3 ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा कि शेयर फ्रॉम प्रॉफिट जो है वो टैक्स का और अनटैक्स का। अगर तो आप एक टैक्स पेइंग एओपी से प्रॉफिट निकाल के लेके आ रहे हैं तो आप रेवेन्यू जो है वो टैक्स्ड वाले ऑप्शन में डालेंगे, और अगर आप एक नॉन टैक्स पेइंग एओपी से प्रॉफिट निकाल के लेके आ रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को नॉन टैक्स पेइंग वाली जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो ये मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 92 के अंदर हमने क्लियरली डिस्कस किया कि दो ऑप्शंस हैं। अगर तो टैक्स पेइंग एओपी है तो उस सूरत में उसके जो पार्टनर्स हैं उनका रेवेन्यू एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर नॉन टैक्स पेइंग है तो उस सूरत में जितना भी प्रॉफिट जो है वो शेयर ऑफ द प्रॉफिट पार्टनर्स विदड्रॉ करके लेके जा रहे हैं अपनी रिटर्न के अंदर, उसके ऊपर उनको बिजनेस रेट्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास है वो ये है कि अगर एक कंपनी जो है वो पार्टनर होती है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उस सूरत में क्या होगा। अब कंपनी के लिए सेक्शन 92 का प्रोवाइजो बड़ा क्लियर है। उसमें यह कहा गया है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी का वो एओपी के अंदर टैक्स ही नहीं होगा। उस सूरत में जितना भी उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट होगा उसको जाके वो यहाँ पे वो टैक्स ही नहीं होगा, बेसिकली वो जाके टैक्स होगा उसका अपने कंपनी के अंदर जाके होगा उसके कंपनी रेट्स के ऊपर। तो ये बड़ा क्लियर है। यहाँ पे पर्सन है तो पेइंग नॉन पेइंग हम देखेंगे, और अगर एक कंपनी है तो कंपनी जो है वो अपना जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो अपना उसका यहाँ पे टैक्स नहीं होगा, वो हम जाके उसका टैक्स करवाएंगे कंपनी की अपनी इनकम के साथ। जो कंपनी की अपनी नेट प्रॉफिट होगा उसके अंदर हम उसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद कंपनी अपने कंपनी रेट के मुताबिक उस पर टैक्स देगी। तो ये बेसिकली पार्टनर्स की जो टैक्सेशन के हवाले से कुछ बातें थी मैंने कहा इम्पॉर्टेंट है वो आपको बता दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि पार्टनर्स की जो टैक्सेशन है वो उस हद तक आपको क्लियर हो चुकी होगा। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।